हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेस फंक्शन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सेस फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। थर्मोडाइनमिक एक्सेस फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक फंक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सेस फंक्शन क्या होता है, जो हमारे पास में थर्मोडाइनमिक फंक्शंस होते हैं रियल सॉल्यूशन के और जो थर्मोडाइनमिक फंक्शन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही एक्सेस फंक्शन होता है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। The deviation from ideal behavior can be expressed in terms of thermodynamic excess function, which give more quantitative idea about the nature of molecular interaction, और it is denoted by E in superscript। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, y की पावर e, मतलब कि e जो है हमारे सुपरस्क्रिप्ट के अंदर है, इससे डिनोट करते हैं। और y जो होता है कोई भी थर्मोडाइनमिक जो होती है फंक्शन हमारे पास में हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास में y इक्वल टू क्या निकल के आता है, y इक्वल टू डेल वाई रियल सॉल्यूशन के लिए माइनस डेल वाई आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको मिक्सिंग भी लिखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास में वेरियस थर्मोडाइनमिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए हम एक्सेस फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे एक्सेस फंक्शन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास में कुछ हमारे फंक्शन होते हैं जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल और वॉल्यूम। तो इन सब के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्सेस फंक्शन। तो सबसे पहले हम एक्सेस फंक्शन निकालेंगे केमिकल पोटेंशियल के लिए। तो हम लिखेंगे एक्सेस केमिकल पोटेंशियल। एक्सेस केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, इसे हम डिनोट करेंगे किससे, म्यू ई, क्योंकि ई क्या बताता है कि एक्सेस फंक्शन। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, रियल माइनस आइडियल। ठीक है, तो म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल होता है वो एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके अंदर हम रियल सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको एक्टिविटी वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल होता है और एक्टिविटी उसमें क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ई इक्वल टू म्यू रियल के लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू आई नोट प्लस आर टी लोग ए आई। ठीक है, ith सब्सटेंस के लिए हमने क्या लिखी, रियल जो हमारे पास में है केमिकल पोटेंशियल लिखा। केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है, म्यू आई इक्वल टू होता है म्यू आई नोट प्लस आर टी लॉग ऑफ ए आई। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है केमिकल पोटेंशियल का। तो इसके लिए हमने लिखा रियल सॉल्यूशन के लिए। अब हम लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये हो जाएगा म्यू आई नोट, ये एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, प्लस आर टी लॉग, और हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम एक्टिविटी की जगह यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेशन एक्स आई। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा तो म्यू आई नोट और म्यू आई नोट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में आर टी लॉग एक्टिविटी ऑफ आइथ कंपोनेंट माइनस आर टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आइथ कंपोनेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो एक्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास में कंसंट्रेशन के, और जब इसमें प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आ जाता है हमारे पास में गामा, जो कि एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हम आई कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर टी लोग एक्टिविटी की जगह हम लिख देंगे गामा आई और एक्स आई माइनस आर टी लोग कंसंट्रेशन ऑफ आइथ कंपोनेंट। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास में लोग ए मल्टीप्लाई बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी लॉग गामा आई प्लस आर टी लॉग एक्स आई, और यहाँ पे माइनस क्या है, आर टी लॉग एक्स आई। तो यहाँ से आर टी लॉग एक्स आई से आर टी लॉग एक्स आई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में एक्सेस केमिकल पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, आर टी लॉग गामा आई। ठीक है, तो ये हमारे पास में निकल के आता है एक्सेस केमिकल पोटेंशियल। अब हम निकालेंगे एक्सेस फ्री एनर्जी। तो एक्सेस फ्री एनर्जी निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस फ्री एनर्जी। एक्सेस फ्री एनर्जी निकालने के लिए हमारे को पता है कि जो हमारे पास में फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो भी एज इट इज़ यही रहता है, बस यहाँ पे हम म्यू की जगह जी का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आर टी की जगह हम एन आर टी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी अपॉन में मोल्स। ठीक है, तो एक मोल के लिए हम बात करते हैं तो हमारे गिव्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल इक्वल होता है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था गिव्स फ्री एनर्जी का वो क्या हो जाता है हमारे पास में, जी इक्वल टू, ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास में जी इक्वल टू जी नोट
और यहाँ पे हमारे पास में प्लस RT log एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NRT log ऑफ A, ठीक है, एक्टिविटी आई। तो अगर हम इसमें N से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा केमिकल पोटेंशियल। तो इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, G एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा G रियल माइनस डेल्टा G आइडियल, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, RT सबमिशन ऑफ NI ln AI, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में ये वाला होगा ये दोनों में सेम होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले में हमारे पास में टर्म बचेगी RT और यहाँ पे RT और N। यहाँ पे हम N सबमिशन NI क्यों करें कि जितने भी हमारे पास में ith कंपोनेंट होंगे उसके जितने मोल होंगे उन सबको हम सम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक्टिविटी ले रहे हैं, ठीक है, जो कि रियल सोल्यूशन के लिए होती है। अब यहाँ पर हम लेंगे RT सबमिशन ऑफ NI और ln XI, यहाँ पे ये क्या कंसंट्रेशन है। अब इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन के। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे RT सबमिशन ऑफ NI ln गामा I और XI माइनस ये हो जाएगा RT सबमिशन ऑफ NI ln XI। यहाँ से हम जब इसको लोग की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, RT सबमिशन ऑफ NI ln गामा I प्लस RT सबमिशन ऑफ NI ln XI माइनस RT सबमिशन ऑफ NI ln XI। तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास में गिब्स एक्सेस गिब्स फ्री एनर्जी क्या आ जाएगी, RT सबमिशन ऑफ NI ln गामा I, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी जो है कंपोनेंट उसकी बात करें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी मिक्सचर की बात करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, गिब्स एक्सेस गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी हमारे पास में RT और यहाँ पे NI की जगह आ जाएगा N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। इस तरह से अगर हम और भी ज़्यादा जो है मिक्सचर लेते हैं तो उसमें हम और इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास में होता है गिब्स एक्सेस गिब्स फ्री एनर्जी का फंक्शन। अब हम देखेंगे एक्सेस एंट्रोपी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में जो एक्सेस एंट्रोपी होती है वो क्या होगी, जो रियल एंट्रोपी होगी माइनस हमारे पास में क्या होगी, आइडियल एंट्रोपी, ठीक है। तो S रियल माइनस S आइडियल। अब हम जानते हैं कि हमारे पास में एंट्रोपी और फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, एंट्रोपी होती है हमारे पास में माइनस डेल G अपॉन में डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल G अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये होती है हमारे पास में एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन। तो हम ये मैंने देखा था कि जो फ्री एनर्जी है उसका फॉर्मूला तो हमारे पास में ये आ गया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू रख देंगे तो उससे हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, एक्सेस फ्री एनर्जी। तो एक्सेस फ्री एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं S रियल माइनस S आइडियल, या फिर हम क्या कर सकते हैं एक्सेस जो हमारे पास में गिव्स फ्री एनर्जी उससे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन एक्सेस फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी, एक्सेस फ्री एनर्जी और एंट्रोपी में हमारे पास में क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस डेल GE अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं एक्सेस एंट्रोपी, और हम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेस एंट्रोपी हम एक्सेस फ्री एनर्जी से कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे हमारे को किसकी वैल्यू रखनी है, एक्सेस जो हमारे पास में फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू रखनी है। तो एक्सेस फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, डेल G अपॉन में डेल T, और G की वैल्यू आ रही है हमारे पास में RT N1 ln गामा 1, ये भी हम बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं, प्लस N2 ln गामा 2, ये है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आई थी, एंट्रोपी एक्सेस एंट्रोपी हमारे पास में थी डेल अपॉन डेल T RT ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या N1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास में टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे दो टर्म आ रही, एक तो ये टेम्परेचर खुद है
और एक यहाँ पे हमारे पास में गामा भी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इसको जो है, एक बार इसको कांस्टेंट मान के हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और एक बार इसको कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये इस तरह से आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका जो इसको हम क्या कर रहे हैं कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1, विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अब हम क्या कर रहे हैं इसको कांस्टेंट मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा RT, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में ln गामा, और इसका हम जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डेल अपॉन में डेल टी N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ये है हमारे पास में एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में बाहर क्या माइनस है, तो इसको दोनों टर्म से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस, पहले मैं इस वाली टर्म को लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों के डिफरेंशिएशन इसको भी हम सोल्व करेंगे, माइनस RT डेल अपॉन में डेल टी N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ये पूरी चीज़ क्या है एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस R N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास में डिफरेंशिएशन हम दोनों के साथ में लिख देंगे, और यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी इक्वेशन माइनस RT, यहाँ पे N1 तो क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा N1 डेल अपॉन में डेल टी ln गामा 1। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस N2 डेल अपॉन में डेल टी ln गामा 2। ये भी हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, और बाकी हमारे पास में बाहर क्या है माइनस R N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। तो इस तरह से ये हमारे पास में आ जाती है एक्सेस एंट्रोपी। एक्सेस एंट्रोपी के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एंथैल्पी। हम जानते हैं कि जो हमारे पास में एंथैल्पी होती है और फ्री एनर्जी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो G इक्वल टू होता है हमारे पास में H माइनस TS, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा G प्लस TS। ठीक है, ये हमारे पास में इन दोनों रिलेशन होता है। तो H एक्सेस जब हमारे को निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा G एक्सेस और TS एक्सेस। ठीक है, तो H हमारे पास में जो है एक्सेस एंथैल्पी क्या निकल के आ जाएगी, G एक्सेस हमारे पास में क्या निकल के आया था RT N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ठीक है, और प्लस हमारे पास में T है, और S एक्सेस हमारे पास में क्या निकल के आया है, यहाँ पे ही हमारे पास में माइनस RT N1 डेल अपॉन डेल टी ln गामा 1 एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ प्लस यहाँ पे क्या N2 डेल अपॉन में डेल टी ln गामा 2 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में ये तो ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके पास बाद में हमारे पास में क्या था, ये तो एक टर्म होगी, दूसरी हमारे पास में टर्म थी माइनस R और ln N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ठीक है, ये हमारे पास में थी एक्सेस एंट्रोपी। अब इस टी को हम जो है दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्सेस एंथैल्पी इक्वल टू हो जाएगा RT N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ठीक है, और आगे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, ये RT ये एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद में प्लस इसको T से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, T से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा RT स्क्वायर N1 डेल अपॉन में डेल टी ln गामा 1 एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस N2 डेल अपॉन में डेल टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी डेल अपॉन डेल टी लिख दिया, यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल टी ln गामा 2 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास में ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म थी इससे भी हमको टी को मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगी माइनस RT ln
यहाँ पे क्या आ जाएगा N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ठीक है, अभी आप देखोगे कि ये टर्म प्लस में है, RT N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2 ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास में एक्सेस एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस RT स्क्वायर N1 डेल अपॉन में डेल टी ln गामा 1 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस N2 डेल अपॉन में डेल टी ln गामा 2 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेस एंथैल्पी का। अब हम निकालेंगे एक्सेस वॉल्यूम। ठीक है, एक्सेस वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा, हम जानते हैं कि जो हमारे पास में वॉल्यूम होता है और फ्री एनर्जी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है कि हमारे पास में डी जी इक्वल टू क्या होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हमारे पास में क्या होगा, ये टर्म जो होगी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी पी, यानी कि वी इक्वल टू क्या आएगा, डी जी अपॉन में डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है निकालेंगे एक्सेस वॉल्यूम। तो एक्सेस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ई इक्वल टू डी जी ई अपॉन में डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सेस जो एनर्जी हमारे पास है फ्री एनर्जी उसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इक्वेशन, डेल अपॉन में डेल पी। एक्सेस फ्री एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास में RT N1 ln गामा 1 फॉर बाइनरी मिक्सचर प्लस N2 ln गामा 2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन है वो दोनों के साथ में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, R और T ये दोनों ही क्या, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो RT जो है एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, N1 डेल अपॉन में डेल P ln गामा 1 प्लस N2 डेल अपॉन में डेल P ln गामा 2। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये भी क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाता है एक्सेस वॉल्यूम। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेस फंक्शन। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।